दूसरे स्कंद के विषय में आपने कथा सुनी होगी कि श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद जो श्रीमद् भागवत का है, जो सबसे छोटा स्कंद भी है श्रीमद् भागवत का, 10 अध्याय का ये स्कंद है, जिसके अंतर्गत आपने ध्यान, धारणा, समाधि, प्रतिहार के द्वारा किस प्रकार से होती है, सृष्टि की कुछ उत्पत्ति का ब्रह्म और नारद जी के संवाद के अंतर्गत सुना, तथा उपपत्ति के द्वारा भगवान किस प्रकार सहायता करते हैं और स्वयं को जानने में भगवान कृपा किस प्रकार करते हैं, और चतुर्श्लोकी भागवत और भागवत के 10 विषय। तो दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत का सार एक ही है कि सिर्फ भगवान को जानने के लिए सुनना ही विशेष है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। और भगवान अभय, जो भी किसी भी भाव से, किसी भी तरह से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए, और सुन नहीं सकते हैं तो आप लोगों को उसका स्मरण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए जो आपने सुना है उसका। श्रवण, मनन और निध्यासन, ये वेद के वाक्य हैं श्रीमद् भागवत के, कि श्रवण, मनन और निध्यासन। श्रवण सिर्फ सुनना है, मन से मनन करना है और जीवन में अपने शरीर से उसका पालन करना है, निध्यासन। ये वेद के वाक्य हैं। इनको करने से हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है। इस प्रकार से दूसरे स्कंद का संपूर्ण सार था श्रवण, कि सुनना ही एकमात्र साधन है भगवान। और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अनुसार कि भागवत के वक्ताओं की विशेषता और जो भागवत के श्रोता होते हैं उनके क्या गुण होने चाहिए। स्कंद पुराण के अंतर्गत बताते हैं कि 4 मुख्य प्रकार के उच्च जो श्रेणी के श्रोता होते हैं और कुछ जो नीच कोटि के श्रोतागण होते हैं, जिसमें एक श्रोता उच्च कोटि के अंतर्गत होते हैं, एक चातक श्रोता होते हैं। आपने कभी एक पक्षी देखा हो, छोटा सा पीहू कहते हैं उसको, चातक भी कहते हैं। ये चातक नाम का पक्षी होता है। इसकी विशेषता ये होती है कि स्वाति नक्षत्र में होने वाली पहली बारिश का ही सिर्फ ये जल पीता है। उसके अतिरिक्त गंगा का भी जल दे दीजिए, ये कभी पिएगा नहीं, चाहे प्राण ही क्यों ना त्याग दे। ये चातक, ये श्रोता वो होते हैं जो इस श्रीमद् भागवत के सिर्फ रस को सुनने के लिए ही कुछ सुनना पसंद करते हैं। उसके अतिरिक्त संसार का कोई और उनको वस्तु, कोई भी जो भोग का विषय है उसके विषय में वो ज़्यादा कुछ और सुनते नहीं हैं। ये चातक श्रोता होते हैं। सिर्फ भगवान के जिस समय स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश यानी जिस समय भागवत की कथा होगी, सिर्फ वो श्रवण करने के लिए आते हैं। उसके अतिरिक्त उनको ज़्यादा कोई विषय से सुनने का शौक होता नहीं है, इच्छा प्रकट होती नहीं है। फिर एक हंस श्रोता होते हैं। इससे पहले होते हैं एक जिनको मत्स्य श्रोता कहते हैं, मछली जैसे श्रोता। जैसे मछली जल में रहेगी तब तक वो जीवित रहेगी, जल से बाहर आ जाएगी तो वो मछली अपने प्राण को त्याग देगी। ये श्रोता होते हैं जो इस भागवत की कथा में सदा डुबकी लगाकर बैठे रहते हैं। ये रसिक होते हैं। ये सिर्फ इस भागवत की कथा के ही श्रवण को मुख्य जो है अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। ये मछली की श्रेणी के श्रोता होते हैं। एक श्रोता हंस श्रोता होते हैं। ये हंस श्रोता कौन होते हैं? ये वो श्रोता होते हैं, हंस में एक विशेषता होती है, जल और नीर को दोनों को, जल और दुग्ध को दोनों को अलग अलग कर देता है। ये वो श्रोता होते हैं जो इस भागवत में कही हुई भगवान कृष्ण से संबंधित जो लीलाएं हैं उनको ही सिर्फ सुनने में अपनी विशेष रुचि रखते हैं, कि सिर्फ भगवान कृष्ण से संबंधित कोई विषय होगा उसको सुनना। रसिक हैं, भगवान की कथा, कृष्ण के विषय में कथा को सुनने का भाव सबसे ऊंचा रहता है इनका। ये बाकी सबको नीर की तरह अलग अलग कर देते हैं। वो जो परम रस है भगवान कृष्ण से संबंधित उसको सुनने का अधिक इनकी इच्छा और जो है चेष्टा होती है सुनने की। फिर एक शुक श्रोता होते हैं।
तोते जैसे तोते श्रोता होते हैं, ये इस भागवत की कथा को सुनते हैं और फिर बाहर जाकर जहाँ भी सुनने का मौका, जहाँ भी सुनने वाला मिलता है, ये तोते की तरह सुनाना शुरू कर देते। फिर इनमें सबसे उच्च कोटि के ये श्रोता हैं। आप सब इस श्रीमद् भागवत का श्रवण बहुत हृदय से, अपनी पूर्ण निष्ठा से सुन रहे हैं, तो आप में से कोई भी नीच कोटि का श्रोता है नहीं। आप सभी उच्च कोटि के श्रोता हैं, जो इस भागवत में आप सबको ये रसास्वादन प्रभु जी की कृपा से आप लोगों को उपलब्ध हुआ है। फिर नीच कोटि के श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक सरोता होते हैं। एक श्रोता जो सिर्फ सुनने आते हैं, थोड़ा बहुत जैसा क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। सरोता होते हैं, ये वक्ता कैसा है, कैसा दिख रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है, एवरीथिंग नीड्स टू बी एनालाइज्ड, क्या सही है क्या सही नहीं है, अच्छा है गलत है, इन सब का आकलन करते हैं, ये सरोता होते हैं। एक सोता होते हैं, उसके विषय में कोई बात होती नहीं है। सनक आदि ऋषि कहते हैं इस भागवत को पूर्ण निष्ठा से सम्यक रूप से 7 दिनों तक यदि कोई सुन ले, उसके जीवन में पाप ठहर नहीं सकता, कभी समाप्त हो जाएगा उसके जीवन में पाप। पूर्ण सम्यक रूप से, सम्यक प्राप्ति, सम्यक क्या आपने प्राप्त किया उस भागवत से, यदि वो आप कर पाए सम्यक रूप से, तो 7 दिन यदि सुने इस भागवत को, तो पाप इस शरीर में, इस हृदय में ठहर नहीं सकता है। इतना अद्भुत ये भगवान का पूरा गुण रूप नाम लीला का श्रवण वर्णन है इसके अंदर। तब तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ था। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कुल मिलाकर 33 अध्याय हैं, जिसके प्रारंभ के 4 अध्यायों पर्यंत उद्धव जी का और विदुर जी का मिलन है। विदुर जी स्वयं किस लिए विदुर जी ने घर छोड़ा, वो धृतराष्ट्र के राजमहल में मंत्री होने के बाद भगवान जिस घर में विदुरानी के हाथ का साग खाने के लिए भी आते थे, उस घर को विदुर ने क्यों छोड़ दिया, उसका वर्णन है। और उसके पश्चात ये विदुर जी जो स्वयं धर्मराज हैं, 3 धर्मराज हुए हैं। मांडुक ऋषि के श्राप के कारण 3 बार यमराज को एक ही समय पे 3 बार अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूपों में जन्म लेना था। एक ही समय पे मांडुक ऋषि का श्राप था कि आप राजा भी बने, आप दासी के पुत्र भी बने और शूद्र चांडाल भी बने आप। ये विदुर जी जो स्वयं धर्मराज है, एक युधिष्ठिर धर्मराज बने, एक विदुर जी स्वयं धर्मराज है। एक भागवत में वर्णन नहीं आता है, महाभारत में आता है, वाल्मीकि नाम के चांडाल थे एक, जो घंटा नहीं बजा था जब द्रौपदी आदि के सबके प्रसाद बनाने पर राजसूय यज्ञ के बाद, तो एक वाल्मीकि ये हैं जो धर्मराज बने, ये चांडाल थे। ये तीनों ही पाप से नहीं बच सकते। राजा पाप से नहीं बच सकता, प्रजा का छठा हिस्सा उसको भोगना पड़ता है उनके कर्म का। दासी पुत्र कभी पाप से नहीं बच सकता है, राजा जैसा कहेगा वैसा करना होगा, और चांडाल को तो चमड़ी हटाने का कार्य करना है, वो पाप से नहीं बच सकता। तो ये विदुर जी इस प्रकार से स्वयं धर्मराज थे, और विदुर जी को मात्र 100 वर्षों तक के लिए श्राप मिला था, परंतु अपनी लीव को एक्सटेंड कराए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अभी तक इस धराधाम पर अपनी लीला को प्रकाशित कर रहे थे, तो विदुर जी ने अपनी लीव को एक्सटेंड कर दिया कि मैं अभी नहीं जाना चाहता, मैं अभी भगवान की इन लीलाओं को देखना चाहता हूँ। तो वो विदुर जी और उद्धव जी के मिलने का संवाद है। फिर किस प्रकार विदुर जी ने सब पूछा है द्वारका वासियों के विषय में, और विदुर जी को तो अधिक से अधिक जानकारी थी ही, परंतु फिर भी सब कुछ उद्धव जी ने बताया है। धारावाहिक भगवान की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया है कि हम इस संसार में यदि कोई सबसे अभागा है तो वो हम यदुवंशी हैं, जो उस भगवान को पहचान नहीं पाए, पूर्ण पुरुष को। अरे कोई सखा समझ रहा था, कोई संबंधी समझ रहा था अपना, कोई प्रेमी माधुर्य समझ रहा था, कोई अपना स्वामी समझ रहा था, कोई समझ नहीं पाए हम यादव सबसे अभागे, जो सिर्फ यही समझते रहे कि वो हमारा प्रेमी संबंधी सखा मित्र है।
भगवान उसको कभी जान नहीं पाए, वो अद्भुत भगवान। और फिर भगवान की धारावाहिक बकासुर की लीलाओं का वर्णन, पूतना आदि की लीलाओं का वर्णन उद्धव जी ने धारावाहिक सुनाया है। और भगवान की इन सारी गोवर्धन लीला, दामोदर लीला को सुनाते हुए अंत में 29 से लेकर 33 अध्याय तक पूरा महारास का वर्णन सुनाया है। और फिर इसके बाद भगवान किस प्रकार गुरुकुल गमन गए उसका वर्णन सुनाया है। फिर किस प्रकार युद्ध लड़ने के लिए आए, कंस को कैसे मारा इसका वर्णन, और फिर द्वारका की पूरी लीलाओं को बताते हुए कि कैसे भगवान ने इन असुरों का, भौमासुर आदि का उद्धार किया, भगदत्त को, उसके बेटे को राज शासन दे दिया। इस प्रकार से करते हुए अंत समय में भगवान, जब मैं द्वारका में उनसे मिलने गया था, तब भगवान ने मुझसे ये कहा था कि उद्धव अब तुम ब्रज में चले जाओ आगे, और वहाँ से बद्री का आश्रम निकल जाना, तुम ये मेरी चरण पादुका ले जाओ। परंतु मैं बरबस, क्योंकि भगवान ने मुझे कहा था आज से 7 दिन के बाद ये द्वारका नगरी जो है ये समुद्र के अंदर विलीन हो जाएगी, उद्धव तुम यहाँ से आगे जाओ, तुम एकमात्र मेरे इस ज्ञान को पाने के अधिकारी हो, तुम आगे जाओ। परंतु मैं बरबस फिर पुनः वापस भगवान के पास गया। भगवान पिंडारक तीर्थ में वहाँ वट वृक्ष के पीछे सीधे हाथ पे अपना, सीधे पाँव पे अपना उल्टा पाँव रखकर बैठे हुए थे। तब मैं वहाँ भगवान की आज्ञा को ना मानते हुए वहाँ पहुँच गया। तब मुझे भगवान ने अद्भुत उपदेश दिया था, तब भागवत का मुझे भगवान ने उपदेश दिया था। वो भागवत का उपदेश जब भगवान ने कहा कि सृष्टि के निर्माण से पहले मैंने इस भागवत को पहले ब्रह्मा को दिया था, और उस ब्रह्मा से फिर इस प्रकार से नारद को प्राप्त हुआ, नारद से फिर व्यासदेव जी को, नारद जी को प्राप्त, व्यासदेव जी को प्राप्त, फिर सुखदेव जी को प्राप्त, फिर शौनक आदि ऋषियों को प्राप्त होती है। ये भागवत ऐसे पूरा वर्णन बताते हैं। और फिर विदुर जी के प्रार्थना करने पर आप मुझे उस भागवत का संदेश दीजिए, तो कहते हैं कि वो मैं मर्यादा में छोटा हूँ आपसे, आप स्वयं धर्मराज है। परंतु जब भगवान मुझे ये उपदेश दे रहे थे उस समय मैत्रेय ऋषि यहाँ पर उपलब्ध थे। उस समय मैत्रेय ऋषि से भगवान ने ये इशारा कर कर कहा था, मैत्रेय ऋषि मेरा प्रिय विदुर आएगा, उसको आप इस भागवत का उपदेश दीजिएगा। तो ये पूरा 4 अध्यायों में इस प्रकार से वर्णन है। फिर विदुर जी ने प्रश्न पूछे हैं, यहाँ से उद्धव निकल जाते हैं और विदुर जी जाके हैं हरिद्वार के तट पर मैत्रेय ऋषि का संग करेंगे। और तीसरा और चौथा स्कंद श्रीमद् भागवत का संपूर्ण पूरे के पूरे दोनों विदुर मैत्रेय का संवाद है। पहले सूत सौनक संवाद चल रहा था, फिर नारद और व्यासदेव का संवाद चला, फिर सुखदेव गोस्वामी ने दूसरे स्कंद में अपना संवाद बोला। अब जो कथा चलेगी सुखदेव गोस्वामी के अंतर्गत वो चलेगी अब नारद जी और विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का संवाद। तो मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने पूछा कि सुख, सब सुखाय कर्माणि, सब तो सुख का प्रयास करते हैं, हाथ फिर भी सबके दुखी लगता है। तब मैत्रेय ऋषि ने कहा सुख कब तक चाहिए आपको, किस समय चाहिए, किस स्थान पर चाहिए, किनसे चाहिए? तो कहा सबसे चाहिए, सब स्थान पर चाहिए, सभी से चाहिए, सभी समय पे चाहिए। तब मैत्रेय ऋषि ने कहा तो ऐसा कौन है जो सर्वत्र है, सब जगह है, सभी के हृदय में है और सभी समय पर है? तो कहा ऐसे तो एकमात्र भगवान ही है। तो बस आप फिर मुकुंद चरणा रविंद में जाइए, आपको वो सुख वहाँ प्राप्त होगा। अरे सुख के तो गर्भ में जन्म लेता है दुख, कहाँ से ले आएंगे आप सुख में अपना दुख? सुखी के गर्भ में ही दुख का जन्म होता है। तो इस प्रकार पूरा वर्णन है। और फिर मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने प्रश्न पूछे हैं कि भगवान सृष्टि किस प्रकार करते हैं, और भगवान जब सृष्टि करते हैं तो क्या भगवान सृष्टि करने में सफल होते हैं, और भगवान सृष्टि करने के बाद क्या करते हैं, उसका पूरा निरूपण कर कर बताइए। तो तीसरे स्कंद में 4 से लेके तकरीबन 11 अध्याय तक, 5 से लेके 11 अध्याय तक सृष्टि का निरूपण किया गया है, जिसके अंतर्गत पहले ब्रह्मा जी की 3 सृष्टियां हैं। जो ब्रह्मा जी पहले उत्पन्न हुए, ब्रह्मकल्प, पद्मकल्प, फिर वराकल्प में उनका वर्णन है। और भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं उसका वर्णन आपने सुना कि भगवान कैसे देवताओं के प्रार्थना करने पर, अपनी काल की दृष्टिपात करने पर भगवान के महतत्व प्रकट होता है। महतत्व अर्थात मुख्य तत्व जिससे सब कुछ आगे प्रकट होता है, महतत्व प्रकट होता है। और महतत्व फिर विकृत होकर अहंकार में
बाहर परिवर्तित होता है और अहंकार के संकर्षण जो हैं वो आदि देव हैं। फिर अहंकार भी विकृत होकर 3 अलग अलग अहंकारों में बन जाता है। वैकारिक अहंकार बन जाता है, तेजस अहंकार बन जाता है और तामस अहंकार बन जाता है। वैकारिक अहंकार से कार्य अधिभूत होते हैं और इनकी वृत्तियां बनती हैं, और तेजस अहंकार से इंद्रियां बनती हैं और उनकी वृत्तियां बनती है और उनके देवता बनते हैं जो इंद्रियां हैं हमारी उनकी। और उसके बाद तामस अहंकार से इसमें आगे वर्णन आता है कि भूत बनते हैं, जीव बनते हैं, जीवों की इंद्रियां बनती है और मन बनता है। इस प्रकार से पूरा वर्णन आता है। और इस प्रकार भगवान पूरी सृष्टि को जब कर देते हैं तब फिर इससे आगे सृष्टि बढ़ती नहीं है। तब ये सारे के सारे देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम आपकी क्या बात कहें, आप तो सर्वस्वामी हैं, सभी की सर्वत्र हैं, आप ही की आज्ञा है सृष्टि को करने की आज्ञा, हम क्या बताएं आपको। वेद के छंद आपके निकले हुए इसको ऋषि गाते हैं, परंतु जैसे आकाश में पक्षी उड़ने का प्रयास करता है और अपने पंखों की योग्यता के अनुसार ऊपर आकाश में ऊपर उड़कर जाता है, परंतु आकाश की था तो नहीं पा पाता है कभी। आकाश तो अनंत है, उसकी था को नहीं पा पाता है। तो ये तो ऋषि तो सिर्फ आपका गुणगान करते हैं, आपकी वेद की ऋचाओं को गाते हैं इनसे, परंतु था नहीं गा पाते हैं। और फिर कहते हैं देवता कि धीर पुरुष अपने चित्त का शोधन कर कर भगवान आपकी बलवती माया को जीतने का प्रयास करते हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है। परंतु ये भक्त आपकी भक्ति कर कर, आपका नाम गुणगान कर कर, आपकी लीला सुनकर, आपकी सेवा कर कर आपको स्वतः ही सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार पूरा वर्णन होता है। तब भगवान प्रकट होते हैं। विराट पुरुष के रूप में भगवान का प्रकट्य का वर्णन है, कैसे भगवान विराट पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं वहाँ। और फिर जो है चित्त प्रकट होता है, फिर मन प्रकट होता है। इस प्रकार से चित्त के अधिष्ठात्री देवता वसुदेव हैं और फिर अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, इस प्रकार चित्त बुद्धि के, मन और बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता हैं। इस प्रकार पूरा भगवान स्थूल जगत में सृष्टि को कर देते हैं। परंतु अब भी सृष्टि चल नहीं रही है। तब भगवान पुनः अपनी चित्त शक्ति से, वसुदेव से, इस चित्त शक्ति से भगवान आगे जो है प्रेरणा से अपने से सृष्टि को आरंभ करते हैं। तब भगवान अपने विराट पुरुष के रूप में प्रकट होकर, पहले भगवान का तालु प्रकट होता है जिसमें लोकपाल वरुण और रसेंद्रियाँ प्रकट होती हैं और वरुण प्रकट होते हैं। भगवान का तब तालु उत्पन्न होता है जिसमें लोकपाल वरुण है इसमें और रसेंद्रियाँ प्रकट होती हैं। भगवान की नासिका प्रकट होती है, नासिका में लोकपाल जो है अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं। फिर कान प्रकट होते हैं जिससे शब्द अक्षर ब्रह्म के रूप में अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान का मैत्रेय ऋषि पूरा वर्णन करते जा रहे हैं कि फिर भगवान के नेत्र प्रकट होते हैं, आंखें प्रकट होती हैं, नेतेंद्रिया सूर्य लोकपाल उसके होते हैं और जीव की देखने की शक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार से पूरा वर्णन करते जा रहे हैं। फिर भगवान किस प्रकार से नाभि कमल से अपने आप को जल में पड़े रहते हैं, फिर ब्रह्मा का उत्पन्न करते हैं। अपने ब्रह्मा को उत्पन्न करने के बाद 100 वर्षों तक ब्रह्मा को तप करने का कहते हैं। उसके बाद भगवान जो है प्रकट होकर आगे ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए कहते हैं। तब सृष्टि ब्रह्मा आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी ने पहले दैवीय सृष्टि प्रकट की, अपने शरीर के अंगों से ही जो है संतानें उत्पन्न की, जिसमें छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया, अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया, गोद से नारद जी को उत्पन्न किया, नेत्रों से अत्रि को उत्पन्न किया, क्रतु को हाथ से, त्वचा से, इस प्रकार पुलह को सभी ऋषियों को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। फिर और 10 प्रकार की और सृष्टियां की ब्रह्मा जी ने, जिसमें महत तत्व की सृष्टि जो भगवान करते हैं, फिर इंद्रियों की सृष्टि, उनकी वृत्तियों की सृष्टि, पंच महाभूत, पंच आपके रस जो कर्मेंद्रियां हैं, यहाँ पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इस प्रकार। और फिर 4 आगे जो तत्व हैं, मन बुद्धि और अहंकार चित्त। इस प्रकार भगवान अपने विराट पुरुष के रूप में सभी को प्रकट किया। भगवान के मुख से जो है वो ऋचाओं को गाने वाले, वेदों की ऋचाओं को गाने वाले ब्राह्मण प्रकट हुए, भुजाओं से क्षत्रिय प्रकट हुए, जांघों से वैश्य प्रकट हुए और चरणों से भगवान के जो व्यवस्था शूद्र सेवा की वृत्ति है, सफाई की वृत्ति है, उससे शूद्र चतुर्थ वर्ण प्रकट हुआ। इस प्रकार पूरा का पूरा वर्णन है। और दूसरी ओर ब्रह्मा जो सृष्टियां कर रहे हैं उसके अंतर्गत फिर ब्रह्मा जी ने छठी सृष्टि अविद्या की, जिसके अंतर्गत ताम्रिस, अर्धताम्रिस, मोह, तम, महामोह, इस प्रकार 5 सृष्टियां। फिर 7वीं सृष्टि त्रियक योनि की सृष्टि की, पशु पक्षी की सृष्टि, टेढ़े रहकर चलने वाले की
सृष्टि की, उससे पहले वृक्षों की सृष्टि की, और त्र्यक योनि सृष्टि, इनसे सूंघने से ज्ञान प्राप्त होता है, इनकी सृष्टि की। और 8वीं सृष्टि जो है वो की मानवों की सृष्टि की, फिर देवताओं की सृष्टि की। इस प्रकार से पूरी सृष्टि का निरूपण कर कर बताया गया तीसरे स्कंद में। और फिर तीसरे स्कंद में भगवान के एक अवतार जो वराह का प्राकट्य का वर्णन है, और इसके बाद पूरी सृष्टि का जो निरूपण करते हुए तीसरा स्कंद जो है, इसके अंतर्गत और जो आगे वर्णन आता है, जिसमें आप सृष्टि को करने के बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म का वर्णन आता है। आपने सुना था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु सुबह हो गया था ना? हिरण्याक्ष का हुआ होगा, हिरण्यकशिपु तो अभी आएंगे 7वें स्कंद में। अभी नरसिंह देव जी रेडी हो रहे हैं। तो इस प्रकार सृष्टि का है तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म की कथा है। किस प्रकार कश्यप ऋषि के से दिति के द्वारा दुराग्रह असमय पर संग करने के विचार के कारण असुरी संतान उत्पन्न होती है, उसका वर्णन है। आपने सुना था ये? ठीक है। फिर भगवान के एक अवतार वराह का प्राकट्य है। भगवान वराह का फिर हिरण्याक्ष का जो वध करते हैं उसका वर्णन है। और फिर आगे इसमें जो वर्णन आता है वो जो स्वयंभू मनु और देहु शतरूपा प्रकट की थी, ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर के वाम भाग से शतरूपा को प्रकट किया, दाएं भाग से स्वयंभू मनु को प्रकट किया। और इनकी फिर 5 संतानें हुई, एक देहूति हुई, एक प्रसूति हुई, एक आकुति हुई। देहूति का विवाह कर्दम मुनि से कराएंगे और उनसे 9 पुत्रियां होंगी, जिनसे ये सारे ऋषि जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे, इन सब का विवाह ब्रह्मा जी की जो है कला, ख्याति, गति और अनुसुया, अरुंधति, इस प्रकार से जो पुत्रियां हैं उनका वर्णन जो कपिल मुनि के अंतर्गत बाद में आता है, कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में, भगवान के एक अवतार जो ज्ञान प्रदान अवतार हैं भगवान के। इस प्रकार से और फिर देहूति माता को कपिल मुनि की शिक्षाओं का वर्णन है और जो सांख्य योग का पूरा एक निरूपण किया गया है। इसका 19 से लेके 33 अध्याय पर्यंत तक चलेगा। तो ये पूरा तीसरा स्कंद जो है, सर्ग हमने आपको बताया था, भागवत का पहला विषय जो सर्ग है, भगवान जो सृष्टि करते हैं उसका वर्णन है। अब विसर्ग जो आगे सृष्टियां की हैं, जो चौथा स्कंद है वो श्रीमद् भागवत का विसर्ग है। तो यहाँ तीसरा स्कंद जो है पूर्णाहुति पर, अब चौथा स्कंद श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। इसमें कुल मिलाकर 31 अध्याय हैं, जिसमें 4 विभागों का विश्लेषण किया हुआ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के अंतर्गत स्वयंभू मनु के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु के भाई दक्ष की सृष्टि का वर्णन है कि किस प्रकार से सृष्टि की और क्या क्या सृष्टियां आगे दक्ष के द्वारा हुई, उनका वर्णन है। जिसमें 16 पुत्रियां दक्ष ने उत्पन्न की। इन सब का फिर कैसे जन्म होता है, कश्यप का जन्म किसे हुआ, दिति का जन्म, इन सब का पूरा वर्णन है। कश्यप की बहन पूर्णिमा, इस प्रकार से सारा वर्णन है इसका। तो ये चौथा स्कंद जिसमें दक्ष प्रजापति के सप्ततंतु यज्ञ का वर्णन 7 अध्यायों में है। 5 अध्यायों में आगे के में अर्थ कैसे पूरा होता है उसके अंतर्गत जो वर्णन आता है वो ध्रुव महाराज का चरित्र आता है, जिन्होंने अर्थार्थी भक्ति से भगवान को प्राप्त किया। काम की पूर्ति किस प्रकार से होती है उसके अंतर्गत 11 अध्यायों में आगे के में भगवान के एक अवतार पृथु के चरित्र का वर्णन है। और फिर इसी में आगे जो वर्णन आता है वो जो पुरंजन उपाख्यायन सुनाएंगे उसका वर्णन है, प्राचीन वहित को। और 4 अध्यायों में आगे के में जो वर्णन है वो प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश है। इस प्रकार से इसके 4 विभाग हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अंतर्गत प्रचेताओं का, और राजा प्राचीन वहित के अंतर्गत पुरंजन उपाख्यायन का वर्णन है। इस प्रकार से चौथा स्कंद जो है पूर्णाहुति पर पहुंचता है। फिर 5वां स्कंद श्रीमद् भागवत का विषय है स्थान, सर्ग विसर्ग स्थानम। भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। यदि आप देखिए, सर्ग का अर्थ
जो सृष्टि भगवान ने की, विसर्ग जो अलग अलग आकृतियों और प्रकृतियों की सृष्टि आगे ब्रह्मा जी करते हैं, स्थान यदि भगवान ने सृष्टि बनाई है तो उसके लिए स्थान की भी आवश्यकता होती है, और आगे का जो विषय है वो पोषण। तो छठा स्कंद पोषण का है कि भगवान ने यदि ये समस्त संसार जीव प्रकृतियाँ बनाई है तो इनका पोषण किस प्रकार से करते हैं, कि भगवान नाम के द्वारा पोषण करते हैं, रूप के द्वारा पोषण करते हैं, और भगवान अपने मंत्रों के द्वारा पोषण करते हैं, अपनी पूजा के द्वारा पोषण कैसे करते हैं उसका वर्णन है। और ऊती कर्म वासना जो विषय है पांचवा, ऊती कर्म वासना कैसे पूरी होती है उसका वर्णन है। असुरी कर्म वासना, देवीय कर्म वासना, इन सब का वर्णन है। और फिर मनवंतर के अंतर्गत आठवां स्कंध है कि मनवंतर यदि भगवान ने ये सृष्टि को रचा है तो इसका समय सीमा क्या होनी चाहिए, काल की गति क्या होना चाहिए, और कैसे इंद्र चुने जाते हैं, कैसे मनवंतर का अवतार होता है, कैसे सप्त ऋषि चुने जाते हैं, और कैसे इस सृष्टि का संचालन चलता है। इसको मनवंतर का स्कंद, इसको सधर्म भी कहते हैं। नवां स्कंद श्रीमद् भागवत का ईशानु कथा विषय है कि भक्त, भगवान के भक्त और भगवान के अनुगामियों की कथा। इसमें महान सूर्यवंश और चंद्रवंश के महान तेजस्वी राजाओं का वर्णन है, जो अद्भुत राजा थे सारे के सारे और मुक्त राजा थे। तो सूर्यवंश के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य होता है, चंद्रवंश के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का यदु के वंश में प्राकट्य होता है। तो ये नवम स्कंद तो कल आएगा कथा में, तब इसका थोड़ा विस्तार करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से जो वर्णन आता है इसमें, वो आगे वर्णन आता है कि भगवान किस प्रकार जो है सप्त तंतु यज्ञ का वर्णन करते हैं पहले धर्म के अंतर्गत। दक्ष का विवाह कराया स्वयंभू मनु ने, मनु की पुत्री से हुआ, प्रसूति से, और उससे विवाह करने पर 16 पुत्रियां हुई। तो दक्ष का एक पुत्री जिसमें सती थी, जिसमें अलग अलग विशेष 13 पुत्रियां धर्म को दे दी, और एक पुत्री जो है उसमें से शंकर जी को दी थी। तो इस प्रकार से सती से हुआ, परंतु दामाद और ससुर में कलह बहुत था, और दक्ष के द्वारा जब दक्ष ने धर्म यज्ञ का आयोजन किया, तब शंकर जी जब उस सभा में प्रवेश किया, उस यज्ञ में प्रवेश किया, तब एक ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, और दक्ष जब उस कथा में प्रवेश कर रहा था तब एक ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और एक शंकर जी खड़े नहीं हुए। तब दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को बहुत बुरा और कटु शब्दों में बातें कही कि आप कपाली हो, पहनने का ढंग नहीं है, और पहाड़ों में रहते हो और बैल पर घूमते हो, ये भूत प्रेत आपके सारे साथी संगी हैं। इस प्रकार से बहुत कटु शब्द कहे शंकर जी को, परंतु शंकर जी ने घर जाकर सती को नहीं बताया कि मेरा अपमान हुआ है। शंकर जी शिक्षा दे रहे हैं, यदि ससुराल में यदि कुछ बुरा भला सुन लिया जाए तो आकर घर पे बताना नहीं चाहिए पत्नी को, क्योंकि पत्नी का झुकाव सदा अपने मायके की तरफ ही रहता है। दक्ष ने यज्ञ का प्रारंभ किया। अब दूसरी ओर सती शंकर जी के लोक में है और कैलाश से बाहर जाते हुए बहुत सारे लोगों को देखती है। सब तैयार होकर, देवता जा रहे हैं, गंधर्व जा रहे हैं, सिद्ध जा रहे हैं, चारुण जा रहे हैं, सारे उतर उतर कर नीचे आ रहे हैं, ऋषि जा रहे हैं, उस तैयार होकर कहीं जा रहे हैं। तो सती ने पूछ लिया, आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो कहा, आपको मालूम नहीं है, आपके पिता दक्ष ने धर्म का यज्ञ सप्त तंतु कराया है, हम सब उसी में जा रहे हैं। तो कहा, उसमें जा रहे हैं। सती ने कहा कि हो सकता है पिताजी निमंत्रण देना भूल गए हों, और बेटी का पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता तो नहीं है। सती शंकर जी के पास गई और शंकर जी से कहती है कि मैं मेरे पिता जो दक्ष ने यज्ञ कराया है उसमें आप मेरे साथ चलें, हमें चलना चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि सती, यदि निमंत्रण नहीं आया है तो हमको नहीं जाना चाहिए, बिना निमंत्रण जाने से जो है अपमान होता है, और अपमान मृत्यु के समान होता है। सती मानी नहीं,
और क्रोध में लाल लाल आंखें कर कर पुनः बाहर गई। फिर से देख रही है, स्त्री का स्वभाव होता है लोगों को देखना। अब जैसे जैसे देख रही है सती हुंकार भर रही है अंदर क्रोध से, और फिर सती सीधी शंकर जी के पास गई और कहती है मुझे मेरे पिता के यज्ञ में जाना है, आप मुझे जाने दीजिए। शंकर जी समझ गए कि अब ये जाएगी तो जरूर, बाल हट स्त्री हट, इसके आगे तो किसी की चली नहीं है। तो सती की बात लाल लाल आंखों से देखा सती ने, भगवान शंकर जी ने कह दिया ठीक है, और अपनी बात को भी शंकर जी कह चुके थे। तब ये सती अब यहां से बैल के ऊपर सवार हुई है, और शक्ति वैरागी के बिना धर्म के ऊपर जा रही है, और वैराग्य के बिना शक्ति विचलित हो सकती है। इसीलिए आज शक्ति अकेली जा रही है, वो शंभु वैरागी साथ नहीं है, उस बैल पर बैठकर जा रही है अकेली। और शंकर जी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, पति पत्नी यदि मायके जाना चाहे तो रोकने का प्रयास शंकर भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ ये शिक्षा दे रहे हैं शंकर जी। और फिर आगे इसमें वर्णन आता है कि सती यहाँ से बैल के ऊपर बिना वैरागी के निकली है और उस सभा में यज्ञ में प्रवेश करती है सती। परंतु स्त्री में एक महान गुण होता है, जो छठी इंद्री होती है, वो सब चल रहा है, जो उस सारे व्याकरण को समीकरण को समझ जाने में योग्य बनाया है भगवान ने। इसीलिए कपिल मुनि ने सबसे पहला जो विशेष ज्ञान है सांख्य योग का, वो स्त्री को दिया है, क्योंकि स्त्री इस सूक्ष्म तत्व को जीवन को समझने में अधिक योगी है, अधिक योग्यता रखती है। इसीलिए देवती माता तो कह ही रही थी हम तो मंद बुद्धि है स्त्रियां, तब भी भगवान कपिल ने उनको शिक्षाएं दी है सांख्य योग की, कि स्त्री इस सूक्ष्म तत्व को जो है गुह्य तत्व को समझने की अधिकारी है। इसलिए तब सती ने देखा कि उस पहले तो बहन ने स्वीकार किया, माताजी आई पूछने, पिता ने तो देखा नहीं, भृगुवंशी ऋषियों ने देखा नहीं जो यज्ञ करा रहे थे। और तब सती ने देखा कि इस यज्ञ में महाशंभु शंकर वैष्णव का अपराध हो रहा है और यहाँ उनका स्थान नहीं है। सती ने पूछा शंकर जी का स्थान नहीं है? दक्ष ने कहा नहीं है स्थान। अब सती को क्रोध आया, मेरे स्वामी का यहाँ पर स्थान नहीं है। अरे दक्ष, क्या तुम अपने अहंकार में चूर्ण हो रहे हो? दक्ष का अर्थ होता है जो सृष्टि करने में निपुण हो। तो दक्ष सृष्टि करने में निपुण थे, तो दक्ष से कहा कि आप अपने अहंकार में इतने चूर्ण हो गए हो। अरे गंगा, जहाँ ब्रह्मा नारद और ऋषि मुनि जिसके चरणों की रज को लेने के लिए आते हैं शंकर से, शंकर जी आपने उनका स्थान नहीं रखा है। अपने इस द्वेष में, अपनी इस ईर्ष्या में आपने उनका स्थान क्यों नहीं रखा है? और अब मैं वापस जाऊंगी मेरे पिता के घर, मेरे स्वामी के घर पे। तब शंकर जी मुझको ये कहकर चिल्लाए बताएंगे, दक्षायणी संबोधित करेंगे, तब तो मेरे प्राण वैसे ही निकल जाएंगे कि मैं आपकी पुत्री हूं, मुझे ये कहकर भी बुला देंगे तो मैं शर्म से अपने प्राण को त्याग दूंगी। अब मुझे आप दक्ष की पुत्री के रूप में अब और अपना नाम नहीं चाहिए। सती ने अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को प्रकट अग्नि से उज्ज्वलित किया और उसी अग्नि में अपने आप को सुहा कर दिया, दक्ष अग्नि में। अब सती यहाँ पर अपनी योग अग्नि से जल चुकी थी और दूसरी ओर शंकर जी के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी, नारद का अर्थ जिसकी एप्लीकेशन कभी रद्द ना हो, वो नारद। नारद जी पहुंच गए वहां पर और नारद जी शंकर जी ध्यान में बैठे हुए थे, कुछ सनक आदि ऋषियों को उपदेश दे रहे थे। शंकर जी अपने ऋषियों को कुछ उपदेश दे रहे थे। नारद जी ने जाकर पूछा कि स्वामी, आपकी पत्नी सती नहीं दिखाई दे रही है आज? तो शंकर जी ने कहा वो अभी दक्ष अपने पिता के यज्ञ में गई हुई है। नारद जी कहते हैं गई नहीं, सती गई, सती आगे चली गई। अब शरीर छोड़ दिया है। शंकर जी को क्रोध आया और कहा वो सती तो छोड़िए, आपके गणों का भी बहुत अपमान कर कर वहां पर मार हाथ पैर तोड़कर भगाया है। शंकर जी को क्रोध आया, मेरे गणों का भी, मेरे भक्तों का भी अपमान हुआ है। शंकर जी ने एक जटा निकाली, उस जटा से वीरभद्र प्रकट हुआ और वीरभद्र यहाँ से अपने राक्षसों गणों को लेकर, सभी को आंधी तूफान सा पूरा लेकर, एक तेज पूरे आंधी तूफान के रूप में घटाओं को लेकर, काले बादलों को लेकर,
यहाँ से वीरभद्र निकला है और सीधा जाकर दक्ष के वहाँ वो कह रही है प्रसूति क्या हुआ है, इस समय तो संध्या का समय हुआ नहीं, अभी प्रारंभ का प्रातः का ही समय है दक्ष यज्ञ का, इस समय ये आंधी तूफान और संध्या के जैसा कौन आ रहा है। तब कहा कि अब वो शंकर जी के गण जो आपने और सती के शरीर छूटने पर जो शंकर जी को अब क्रोध के रूप में वीरभद्र है, ये अब विनाश के रूप में यहाँ आ रहा है और अब ये सब कुछ यहाँ तहस नहस कर देगा। वीरभद्र वहाँ प्रकट होता है और दक्ष को वहाँ आते ही सबसे पहले दक्ष को देखता है और पूछता है ये गण कि यहाँ किसकी बलि देनी थी, तो कहा इस बकरे की बलि देनी थी। तो किससे देनी जानी थी, तो एक लकड़ी का फरसा था उससे थी। दक्ष की गर्दन को भगवान वीरभद्र ने वहाँ पर काटा और दक्ष अग्नि में सुहा कर दिया। भृगु की वहाँ दाढ़ी को काट दिया, पूषा की आंख काट दी, भग के दांत तोड़ दिए। इन सबको वीरभद्र विध्वंस पूरे जो है यज्ञ का करता हुआ आगे की ओर निकल जाता है, सब कुछ समाप्त करके यहाँ से निकल जाता है। जो वीरभद्र भगवान के शंकर जी के जो आए थे उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर कर यहाँ से वो आगे चले गए। यहाँ सब कुछ दक्ष समाप्त हो चुका था। अब ये दक्ष पुनः प्रचेताओं के पुत्र के रूप में दोबारा वनस्पतियों की पुत्री मृषा से विवाह करने पर 10 प्रचेताओं से इस दक्ष का जो है जन्म होगा, जो अब दोबारा होगा, जो क्षत्रिय दक्ष हो जाएंगे। पहले ब्रह्मा के पुत्र दक्ष थे ब्राह्मण, अब क्षत्रिय दक्ष के रूप में प्रचेताओं के रूप में दोबारा छठे स्कंद में जन्म लेंगे, जो भगवान रूप के द्वारा किस प्रकार पोषण करते हैं उसका फिर आगे वर्णन आएगा। तो यहाँ आगे संतानों का वर्णन है नहीं, सती की मृत्यु हो चुकी थी और आगे जो है संतानों का वर्णन आता नहीं है इसमें। तो फिर ये जो वर्णन चल रहा है ये महाराज स्वयंभू मनु के पुत्र अब उतानपाद का वंश चल रहा है। उतानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए, जिसमें से उतानपाद जो हैं छोटे हैं और प्रियव्रत महाराज बड़े हैं। ये प्रियव्रत महाराज जन्म से छोटे समय से युवा अवस्था से ही नारद जी के आश्रम में तपस्या करने चले गए थे। इनको राज शासन की कोई इच्छा थी नहीं महाराज प्रियव्रत को। तो ये 5वें स्कंद में पुनः फिर किस प्रकार ब्रह्मा जी के और स्वयंभू मनु के और नारद जी के प्रेरणा से किस प्रकार पुनः राज शासन करने आएंगे स्थान के अंतर्गत, उसका वर्णन 5वें स्कंद में आएगा। तो इसके बाद जो है ये दक्ष का यज्ञ पूरा समाप्त हो चुका। अब शंकर जी के पास जब सारे देवता हाथ पैर टूटे हुए सब पहुँचे ब्रह्मा जी के पास कि आप सहायता कीजिए हमारी, अब दक्ष के यज्ञ में इस प्रकार से सब कुछ हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा निमंत्रण तो मुझे भी आया था, जहाँ लड़ाई झगड़े की आशंका हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। वहाँ पहले ही सास ससुर में और दामाद में कलह चल रही है, ऐसी जगह में आप जाओगे तो समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन फिर शंकर जी के पास ब्रह्मा जी और सारे देवता आदि जब पहुँचे और भगवान शंकर से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने पर शंकर जी ने कहा क्या करना है, तो कहा दक्ष का जो धर्म का यज्ञ है उसको पूरा करना है। शंकर जी ने कहा चलो, पति की मृत्यु हो गई है, गणों का अपमान हुआ है और स्वयं का भी अपमान हुआ है, तब भी शंकर जी शिक्षा दे रहे हैं कि कोई बड़े यदि समझाने के लिए चार आए तो हमको मान लेना चाहिए, अपने अहंकार में नहीं रहना चाहिए। यहाँ भगवान शंकर ने क्षमा किया है और अब आकर इस यज्ञ को पूरा करने के लिए शंकर जी वापस आए। तो कहा कैसे पूरा किया जाए इस दक्ष के यज्ञ को, दक्ष तो है नहीं। तो फिर बकरे का सिर लगाया गया, जिस बकरे से बलि दी जानी थी जिसकी, उसका सर लगाया दक्ष के मुख शरीर पर। इसी मुख के कारण ही, अजमुख हो जाने के कारण ही शर्मसार होकर ये अजमुख पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे, जहाँ रूप के द्वारा भगवान ने दर्शन देकर इनका उद्धार किया था। तो ये दक्ष के सर पर जो है बकरे का सिर लगाया, भृगु के दाढ़ी लगा दी बकरे की, पूछा के दांत आँख जो भी गए कि आपका यजमान के मुख से आप खा लेना, और रात में क्या देखोगे, दिन में क्या देखोगे, रात में क्या देखोगे, सुबह जो देखना है देख लेना। इस प्रकार शंकर जी ने सबको ठीक किया और फिर दक्ष का जो यज्ञ है वो प्रारंभ हुआ। और फिर ब्रह्मा जी आए, पहले आ चुके थे, शंकर जी आए और फिर भगवान स्वयं गरुड़ आरूढ़ होकर यहाँ आए। और ये जो दक्ष है कनखल में, ये हरिद्वार में कनखल में जो ये दक्ष का यज्ञ है ये संपूर्ण हुआ, जहाँ तीनों ये प्रकट हुए, तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के द्वारा, कि भगवान शंभु का एक का अपमान करो और दूसरे को आप
द्वेष करो या दूसरे को आप सम्मान उतना ना दो, तो वो कोई भी यज्ञ आप जीवन में धर्म का करना चाहते हैं वो संपूर्ण नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। कि एक से आप अधिक प्रेम करो, एक से आप अधिक द्वेष करो कि ये ज़्यादा अच्छा है और इसको नहीं है, तो वो पूरा होता नहीं है धर्म का यज्ञ, कितना ही प्रयास कर लें जीवन में। और फिर 5 अध्यायों में आगे महाराज उत्तानपाद महाराज के वंश के अंतर्गत जो वर्णन आता है वो उनके छोटे बेटे ध्रुव महाराज का अर्थार्थी भक्ति कैसे पूरी होती है उसका वर्णन है, कि कैसे ध्रुव महाराज 5 साल के छोटे नन्हे बालक किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उसका वर्णन है। महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, अपने बेटे उत्तम, दूसरी पत्नी सुरुचि से जो पुत्र है, और उस उत्तम को गोद में लेकर बैठे हुए थे। उस समय ध्रुव जो सुनीति से उत्पन्न पुत्र है, वो ध्रुव वहां आए राज सिंहासन के पास। सुरुचि माता पास में खड़ी हुई है, उत्तम गोद में बैठे हुए हैं, ध्रुव पास में आए हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे पिता आपकी गोद में बैठना है। सुरुचि सुनीति 2 पत्नियां हैं महाराज उत्तानपाद की। सुरुचि का अर्थ जो अपनी रुचि से करना चाहे, उसका पुत्र उत्तम है, तो ना सुरुचि से ज़्यादा समय तक रहती है और ना उत्तम ज़्यादा समय तक रहता है। और सुनीति का पुत्र है ध्रुव। सुनीति जो नीति पर चलने वाली है, शास्त्र के अंतर्गत चलने वाली है सुनीति, उसका पुत्र ध्रुव है, अटल है, पोलर स्टार, आज भी चमक रहा है और प्रलय के समय तक चमकता रहेगा। ये पूरा समस्त ब्रह्मांड प्रलय में नाश हो जाएगा तब भी वो ध्रुव लोक सदा चमकता रहेगा और सप्त ऋषि उसकी परिक्रमा करते रहेंगे। वो ध्रुव अटल जो सुनीति पर चलने वाले के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं। तो ध्रुव महाराज के जो अर्थार्थी भक्ति है उसका चरित्र का वर्णन है। तो जब बैठे हुए थे और सुरुचि ने ये शब्द सुने तो कहा, ध्रुव यदि तुम्हें इस सिंहासन पर इस गोद में बैठना है अपने पिता की, तो जाओ पहले भगवान से प्रार्थना करो, उनके दर्शन प्राप्त करो, उनसे वरदान मांग कर आओ और फिर पुनः दूसरी बार जन्म लेकर मेरे इस गर्भ से जन्म लो, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के, इस गोद में बैठने के अधिकारी हो। तुमको बैठना है तो मेरे पुत्र के रूप में मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। सुनीति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें ये पद प्राप्त नहीं हो सकता। ध्रुव महाराज नन्हे बालक हैं, क्षत्रिय हैं, क्रोध से भर गए माता की बात को सुन के, और माता से ये सुनकर सुरुचि ने बात तो ठीक कही, तुम्हें ये पद भगवान ही दिला सकते हैं, परंतु भगवान के मिल जाने के बाद भी पुनः जन्म लेकर गर्भ में आकर उल्टा लटकना पड़ेगा। ये ठीक नहीं कहा सुरुचि ने। अब सुनीति के पास ध्रुव रोते रोते गए और कहते हैं, माता मुझे मेरी सौतेली माँ सुरुचि ने ये शब्द कहे हैं कि मुझे यदि मेरे पिता की गोद में बैठना है तो सिर्फ भगवान ही वो परम पद दिला सकते हैं। तो माता मुझे भगवान को ढूंढने के लिए जाना है। कहाँ मिलते हैं भगवान? तो कहा, भगवान तो बेटा सब वन में ढूंढने के लिए जाते हैं, सुनीति कहती है। तो माता मैं अभी भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता कहती है, ठीक है बेटा, आप जाओ और भगवान को प्राप्त करने के लिए आप वन में जाओ। 5 साल का नन्हा बालक है ध्रुव, ना कोई बुद्धि है ना कोई संस्कार किए हुए हैं। अब ये ध्रुव 5 साल का नन्हा बालक क्रोध से भरा हुआ आगे की ओर निकल रहा है। तब माता सुनीति ने रोका, बेटा रुको ध्रुव। तो कहा, क्या हुआ? कहा, बेटा भगवान को प्राप्त करने जा रहे हो? कहा, हाँ। माता तो बस एक बात मैं आपसे पूछती हूं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपकी माता सुरुचि के प्रति मन में कोई कुंठा है, कोई द्वेष है, कोई क्रोध है आपके मन में? ध्रुव महाराज कहते हैं, मैं अंदर से भरा पड़ा हूं, इस समय जल रहा है मेरा पूरा शरीर उस क्रोध से, उस जलन से। सुनीति माता ने कहा, बस बेटा ध्रुव, इस भाव को यहीं छोड़कर चले जाओ, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ये भाव छोड़ दीजिए द्वेष का, भगवान अपने आप प्राप्त हो जाएंगे आपको। अब ध्रुव महाराज नन्हे 5 साल के बालक अपने राज्य से बाहर निकले हैं, अभी थोड़ा ही दूर वन की ओर प्रवेश कर रहे थे। भगवान ने जब देखा कि मुझे ढूंढने के लिए आ रहा है, तो भगवान ने स्वयं गुरु रूप में नारद भक्ति के आचार्य को भेज दिया।
अब भक्ति के आचार्य नारद वहां प्रकट हुए, ध्रुव महाराज से कहते हैं, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? आगे घना वन है, यहाँ जंगल है, इसमें तो सर्प रहते हैं, सिंह दहाड़ रहे हैं, तुम नन्हे बालक कैसे कहाँ खाओगे पियोगे? राजमहल में पले बड़े बालक, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। नारद जी पूछते हैं, किस लिए भगवान को प्राप्त करना है? मेरे पिता से भी बड़ा मैं राज्य चाहता हूं। मेरे पिता ने मुझे मेरी गोद में नहीं बैठने दिया, मेरी माता के स्त्रीण मेरे पिता हैं, उन्होंने मुझे नहीं बैठने दिया। इसलिए कहते हैं, जो पत्नी अपनी पति को अपना गुलाम बना ले, वो स्वयं गुलाम की पत्नी होकर रह जाती है। तो इस प्रकार स्त्रीण महाराज तो कुछ बोले नहीं और कहा कि अब नारद जी ने कहा, बेटा मैं आपको पिताजी को बोल देता हूं। आप जी ने 12 अक्षरों का गोपाल मंत्र दिया और कहा, ध्रुव को सिद्धि बताई कि किस प्रकार से श्वास की गति को आपको अपनी को कंट्रोल करना है और उससे किस प्रकार से इस मंत्र का जप करना है। छोटे नन्हे बालक 5 साल के ध्रुव महाराज अब गए और जाइए मधुबन में वो स्थान है ध्रुव टीला नाम का, यहाँ जाकर आप तपस्या कीजिए। यमुना जी का सुंदर तट है, यहाँ बैठकर ध्रुव महाराज ने तपस्या प्रारंभ की। पहले महीने में ध्रुव महाराज ने जो फल फूल आदि खाकर तपस्या करने लगे, दूसरे महीने में ध्रुव महाराज ने जो है पत्ते खाकर तपस्या करने लगे, तीसरे महीने में जल पीकर तपस्या करने लगे, चौथे महीने में तो ध्रुव महाराज ने जल भी छोड़ दिया और 7-7 दिनों में जल पीने लगे, फिर 9-9 दिनों में, फिर 12-12, छठे महीने में आकर ध्रुव महाराज ने अब अपने शरीर से सारे जो खाना पीना है सबको छोड़ दिया। अपने जो प्राण थे वेष्टि, उसको समेष्टि में धारण करा दिया और जब वेष्टि में धारण किया समेष्टि को, तब सारे संसार की जो है ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। ध्रुव महाराज ने अपने श्वास से समस्त संसार को रोक दिया। अब ध्रुव सांस ले तो पूरे इंद्रलोक की भी श्वास चले, ब्रह्मांड की श्वास चले, जीवों की श्वास चले, और ध्रुव सांस छोड़े तो उनकी सांस छूटे। अब इस प्रकार से ध्रुव ने तो अपनी सांस को रोक लिया। अब सारे देवता पहुंच गए भगवान के पास कि आप ध्रुव को दर्शन दीजिए। वो पूरा वेष्टि को समेष्टि में अपने प्राणों को धारण करके बैठा हुआ है। इस समय समस्त संसार की जो वायु है वो उसकी इच्छा से, उसकी गति से चल रही है, उसकी श्वास की गति से। आप कृपा कीजिए, ध्रुव को दर्शन प्राप्त कराइए। भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूं ध्रुव को दर्शन देने। आप भगवान गरुड़ आरूढ़ होते हैं और चतुर्भुज रूप में ध्रुव महाराज के सामने दर्शन देने के लिए खड़े हो जाते हैं। ध्रुव आंख नहीं खोल रहे हैं अभी भी, क्योंकि भीतर दर्शन चल रहा है। वही चतुर्भुज रूप तो भीतर दिख रहे हैं। अब भगवान सामने आ गए तो आंख खोल नहीं रहे हैं, वही दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने उस दर्शन को लोप किया, ध्रुव के भीतर दर्शन को। ध्रुव ने आंख खोली छटपटा कर, वही दर्शन सामने हुए। अद्भुत भगवान के दर्शन को देखकर ध्रुव महाराज ने भगवान के चतुर्भुज रूप को देखकर ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया। छोटे नन्हे बालक थे, कोई स्तुति करना आता नहीं था, कोई प्रार्थना करना आता नहीं था, कुछ अपने कपोल बोल नहीं पा रहे थे। तब भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के कपोल पर रखा और ध्रुव महाराज ने धारावाहिक भगवान की स्तुतियां प्रार्थनाएं की हैं। और भगवान ने दर्शन देकर कहा, ध्रुव अब मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, आप बताइए क्या चाहिए। ध्रुव महाराज ने कहा कि अब सब वरों के स्वामी आप तो मुझे मिल ही गए हैं, अब मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तब कहा भगवान ने, नहीं ध्रुव, तुमने अर्थार्थी भक्ति की थी, तुम्हें अपने पिता से बड़ा राज शासन चाहिए था, ये तुम्हारी इच्छा थी मेरी भक्ति करने की। तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा लोक बना कर देता हूँ, जो प्रलय के समय भी समाप्त नहीं होगा, ध्रुव लोक। और उस लोक में तुम जाओ और पहले 60,000 वर्ष तक यहाँ शासन करो और फिर अपने उस लोक में जाना और वहाँ सप्तऋषि तुम्हारी परिक्रमा करेंगे ध्रुव। और ऐसा संसार में कोई लोक और है नहीं, तुमने और भगवान भक्ति कर कर क्या प्राप्त कराते हैं, ये मैं सबको दिखाऊंगा। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज अब पुनः भगवान का दर्शन प्राप्त कर कर वापस आए। और अब जैसे ही वापस आए, महाराज उतानपाद ने देखा मेरा पुत्र भगवान के दर्शन प्राप्त कर कर आया है। ध्रुव महाराज को उतानपाद महाराज ने अपना सब राज शासन दे दिया और स्वयं आगे तपस्या करने के लिए चले गए। अब समय ऐसा हुआ कि एक बार उत्तम इनके पुत्र जो सुरुचि के पुत्र थे, ये कहीं गए हुए थे आगे, और कुछ यक्षों ने युद्ध करते हुए 4 यक्षों ने 5 यक्षों ने उत्तम को मार दिया, वध कर दिया उत्तम का। और उसको ढूंढने के लिए माता पीछे सुरुचि गई, उसको ढूंढने गई, उनका भी नीचे जो है किसी
पहाड़ी से जो है नीचे गिरकर उनकी भी मृत्यु हो गई। ना उत्तम ज़्यादा समय तक रहा, ना सुरुचि ज़्यादा समय तक रही, परंतु ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आया। कहा मेरे भाई को मार दिया। ध्रुव महाराज ने नारायण अस्त्र का अनुसंधान किया और सारे यक्षों को समाप्त करने लगे। तब स्वयंभू मनु नीचे उतर कर आ गए और कहा दादा ने कि बेटा ध्रुव, ये सारे यक्षों को तुम क्यों मार रहे हो? तुम्हें तो मात्र थोड़े से कुछ यक्षों ने तुम्हारे भाई उत्तम को मारा है, तो तुम सारे यक्षों को तो मत समाप्त। राज किया नहीं, वत्सर को राज शासन देकर ध्रुव महाराज आगे बद्रिका आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। वैकुंठ का विमान आया नीचे, और भगवान ध्रुव महाराज को लेने के लिए वैकुंठ का विमान जब आया, तब वहाँ पर मृत्यु आकर सामने खड़ी हो गई और कहा कि ये ध्रुव महाराज, ये मृत्यु लोक है, यहाँ मुझे स्वीकार कर कर जाना पड़ता है। ध्रुव महाराज ने पास बुलाया, मृत्यु के सर पर पैर रखा, वैकुंठ के विमान में चढ़े और आगे जाने लगे वैकुंठ की ओर। और तब ध्रुव महाराज ने वहाँ रोक कर कहा है, नंद सुनंद जरा रुको, और मेरी माता सुनीति ने मुझे भगवान मिलवाया था, मैं उनको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। नंद सुनंद कहते हैं कि ध्रुव, आपकी माता सुनीति जो है वो देखो आगे के विमान में पहले ही वैकुंठ की ओर जा रही है। तो जो भगवान मिलाता है भगवान उसको भी साथ देते हैं, और जिसको मिलते हैं भगवान वो भी साथ ही रहते हैं। एकमात्र भक्ति ऐसी जीवन में है जो इस जन्म में इसी समय भगवान के मिलने से पहले आपके पास है, भगवान के मिल जाने के समय आपके साथ रहती है, और भगवान के मिल जाने के बाद भी आप ही के पास रहती है। और अगले जन्म में जब शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, वापस घटेगी नहीं। एकमात्र भक्ति ऐसा साधन है जो सदा साथ रहता है। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज का जो है अर्थार्थी भक्ति का जो वर्णन है वो यहाँ आकर पूरा होता है। फिर ध्रुव के मंच में बहुत से और जो राजा आए उनका वर्णन है, और विशेष जो वर्णन आता है इसी ध्रुव के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए अंग। अब अंग राजा बहुत धर्मात्मा थे स्वयं, और परंतु पुत्र उनका एक था जिसका नाम था वेण। ये वेण बहुत दुराचारी राजा था, बचपन से ही इतना दुराचारी था ये वेण। हर प्रयास करता था कि कैसे प्रजा को है तंग किया जा सके। तो ये वेण के रूप में जो पुत्र आया, और तब महाराज अंग ने सोचा कि मेरा अब पुत्र में ज़्यादा मोह है नहीं, अच्छा होता तो कोई मोह रहता, अच्छा है नहीं तो कोई मोह है नहीं। ये महाराज अंग राज शासन सब छोड़कर भक्ति करने के लिए अपना वन में निकल जाते हैं। अब जो प्रजा थी वो निर्राजा हो चुकी थी, और बिना राजा के जो प्रजा है वहाँ तो सदा ही अकाल फैलता है, और वहाँ तो अब निर्राजा तो प्रजा नहीं रह सकती है। हमको इनके पुत्र अंग महाराज के पुत्र वेण को शासन दे देना चाहिए। तब वेण को सिंहासन पर बिठाया। वेण ने तो सिंहासन पर बैठते ही पहले ही कह दिया, यज्ञ बंद कर दो, गौ की पूजा बंद कर दो, ब्राह्मण पूजा बंद कर दो, और भगवान की भक्ति के विषय में कोई किसी प्रकार का कोई गुणगान नहीं करेगा, राजा का गुणगान करेंगे। राजा में विष्णु का अंश होता है, आप मेरा गुणगान करो। राजा में विष्णु का अंश होता है, फिर विष्णु का गुणगान करने से क्या होगा? मैं राजा हूं, मुझ में विष्णु का अंश है, आप मेरा गुणगान करो। अब ऋषियों ने समझाया कि वेण आप ऐसा मत करिए। तो वेण ने कहा कि विष्णु हूं मैं, राजा, मुझ में अंश है विष्णु का। तब ऋषि कहते हैं कि यदि राजा सत्कर्म करने वाला हो, प्रजा को पालक हो, प्रजा का ध्यान रखने वाला हो, गौ ब्राह्मण हिताय हो, तो उस राजा में विष्णु का अंश होता है। आप जैसे राजा में विष्णु का अंश नहीं है, ये तो कोई असुर भाव लगता है। क्योंकि वेण की जो माता थी उनके नाना का वंश असुरी वंश था, इसीलिए वेण विशेषतः उसमें असुरी गुण ज्यादा आए थे। तो ये वेण अब राज शासन पर बैठा, ऋषियों से बात हुई, ऋषि माने नहीं। वेण ने क्रोध करने लगा, ऋषियों ने और क्रोध किया, हुंकार भरी, और वेण का शरीर छूट गया। ऋषियों की हुंकार से वेण का शरीर छूट गया। माता सुनीता आई, उस वेण के शरीर को द्रव्य औषधियों में, तेलों में संभाल कर रखा, और यहाँ दूसरी ओर प्रजा फिर निर्राजा हो चुकी थी। पुनः वही सारे आतंक उस प्रजा में फैलने लगे, और फिर पुनः जब ऋषियों ने विचार किया कि किस प्रकार किया जाए, तो माता सुनीता के बताने पर कि मैंने इस तरह से वेण के शरीर को संभाल कर रखा है, तब
वेण के शरीर का दिव्य द्रव्यों से, औषधियों से वेण के शरीर का मंथन किया गया। और जब वेण के शरीर का मंथन किया गया तो पहले पूर्व भाग से, नीचे के भाग से निषाद निकला, काला कलूटा। कहा कि आप जाइए, वन में रहिए, वनों में आप ध्यान रखिए, वनों का आप संचालन कीजिए। तो ये निषाद ऐसे गए और फिर ऊपर के भाग से, वाम भाग से जो है अर्ची प्रकट हुई पृथु महाराज के, और दाएं भाग वेण के और दाएं भाग से पृथु प्रकट हुए। अद्भुत पृथु महाराज का यह चरित्र है। बहुत महान विशाल भुजाएं हैं पृथु महाराज की, बहुत चौड़ा वक्ष स्थल है और लंबे हैं बहुत, और सुंदर उनका मुख है पृथु महाराज का। अद्भुत पृथु महाराज का चरित्र है। सुंदर अपनी लक्ष्मी पत्नी के साथ यहाँ प्रकट हुए पृथु महाराज। और पृथु महाराज ने जब प्रकट हुए तब सारी की सारी प्रजा वहां आ गई और कहती है प्रजा कि महाराज ये देखिए, हमारे पेट कमर तक लग चुके हैं, पीछे ये भूमि, ये धरती अब उत्पादन नहीं करती है फसल का। हम प्रयास करते हैं परंतु ये भूमि, धरती फसल नहीं देती है हमको। पृथु महाराज को क्रोध आया, भगवान के अवतार हैं फिर भी क्रोध आया, और फिर पृथु महाराज ने बाण का अनुसंधान किया और पृथ्वी वहां गाय रूप लेकर और भागने लगी। पृथु महाराज पीछे चलने लगे और पृथ्वी रुक कर प्रणाम करती है कि महाराज आप मुझे मारे मत। तब कहते हैं पृथु महाराज, पृथ्वी तुम इस अन्न का उपादान क्यों नहीं करती हो, मेरी प्रजा भूखी है। तब पृथ्वी कहती है कि जब वेण जैसे शासक मेरे ऊपर राज करते हैं तो मैं सारे अपने बीजों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ। अब यदि आपको मेरे ऊपर शासन करना है महाराज पृथु, तो आप पहले मेरे लिए बछड़े का इंतजाम कीजिए, व्यवस्था कीजिए। मैं गाय रूपी पृथ्वी हूँ, मुझे बछड़ा कोई व्यवस्था कर दीजिए। तब पृथु महाराज ने, पालक वो जो सबका ध्यान रखे, सब प्रजा का ध्यान रखे, जीव जंतुओं का भी ध्यान रखे, तब पृथु महाराज ने वहाँ पहले स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया। देवताओं के, मानवों के लिए इंद्र को बछड़ा बनाया गया, देवताओं के लिए वासुकी को बछड़ा बनाया गया। वहाँ पर सांपों के लिए, सर्पों के लिए, बिच्छुओं के लिए सिंह को बछड़ा बनाकर दुग्धपान कराया गया, और सारे वन के जो जितने जीव होते हैं उनके लिए। इस प्रकार पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी से जो है अन्न का उपादान हुआ। ये पंजाब की पूरी धरती पृथु महाराज ने पूरी की पूरी समतल की, जो आज भी सबसे अधिक और सुंदर और सबसे उपजाऊ अन्न का उपादान करने वाली धरती पृथु महाराज ने सारी समतल की, टाउनशिप बसाई और यहाँ पर शहर बसाए, नगर बसाए, कुंड बनाए, वर्ण व्यवस्था तैयार की। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किस प्रकार से शासन अपना जो है कार्यरत करेंगे, कर्म करेंगे, उसका पूरा पृथु महाराज ने यहाँ पर पूरा तैयार करा और पूरी स्टैब्लिश कर टाउनशिप बसाकर पूरे संचालन की शहर स्थिति की तरह ये संचालन कर पृथु महाराज चलाने लगे। तब पृथु महाराज ने फिर 99 अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ किया। 100 अश्वमेघ यदि कोई करता है तो वो सत्क्रतु हो जाता है, इंद्र के पद पर बैठने का अधिकारी हो जाता है। यहाँ इंद्र के पद जब 99 अश्वमेघ यज्ञ कर दिए पृथु महाराज ने, तो इंद्र की कुर्सी ऊपर हिलने लगी, और जब हिल रही थी इंद्र की कुर्सी तब इंद्र ने कहा कि क्या करना चाहिए, ये इंद्र की कुर्सी हिलने लगी है। इंद्र ब्राह्मण बनकर आ गया और उस यज्ञ का, जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा था उसको चुरा लिया। पहले पृथु महाराज का पुत्र उसको पकड़ कर ले आया, फिर दोबारा ब्राह्मण बनकर इंद्र आया और फिर वो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराने लगा। इस बार पृथु ने पकड़ लिया, परंतु फिर ब्रह्मा जी वहाँ पर आ गए और उनको वहाँ से तो मुक्त करा दिया, और घोड़ा लेकर पृथु महाराज यहाँ यज्ञ करने लगे। और ब्रह्मा जी वहाँ आए और कहा कि आप तो स्वयं पृथु भगवान के एक अवतार हो, आपको इंद्र के पद की क्या आवश्यकता है, आप तो भगवान के ही अवतार हो, क्या करना है आपको इंद्र बनकर, तो आप इसको बंद कर दीजिए। भगवान भी बहुत चतुरता से, भगवान भी इंद्र को तब लाए जब पहले ही मान चुके थे। भगवान विष्णु आ गए उस यज्ञ में, अश्वमेघ यज्ञ में। यज्ञ तो वैसे ही पूरा हो गया भगवान के आते ही, और पृथु के यज्ञ में भगवान प्रकट हुए। भगवान के दर्शन पाकर पृथु बहुत संतुष्ट हुए और बहुत आनंदित हुए। पृथु महाराज की और इंद्र की मैत्री हो गई, और फिर इंद्र की मैत्री पृथु महाराज के साथ होने के बाद यज्ञ पृथु महाराज ने बंद कर दिया। भगवान से प्रार्थना करने लगे पृथु महाराज।
तब भगवान ने कहा, पृथु मैं आपके इस चरित्र से, आपके इस कर्म से, आपकी इस काम से बहुत संतुष्ट हूं, आप मुझसे वर मांगो पृथु कोई। पृथु महाराज कहते हैं, भगवान यदि आपको मुझे कोई वर देना है तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए कि मैं आपकी कथाओं का श्रवण सदा करता रहूं। इसके अलावा मुझे कोई और वर नहीं चाहिए। कुछ आपको वर ही मुझे देना है तो 10,000 कान मुझे दे दीजिए, मैं आपकी कथाओं का श्रवण सदा करता रहूं। भगवान भी संतुष्ट होकर फिर पृथु को आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं और पृथु से कहते हैं, आप थोड़ा और राज शासन कीजिए। कुछ समय बाद आपके पास सनक आदि ऋषि आएंगे, उनके उपदेश से फिर आगे आप अपने भगवत धाम को पुनः वापस आना। पृथु महाराज अपने राज शासन में पुनः आए। अपने महल के उपवन में घूमते हुए एक दिन पृथु महाराज के पास सनक आदि ऋषि आए और सनक आदि ऋषियों का ये उपदेश प्राप्त कर कर जो है वो यहाँ से पृथु महाराज अपनी पत्नी लक्ष्मी अर्ची के साथ जो है वापस अपने भगवत धाम को वापस गए। तो यहाँ आकर जो 11 अध्याय पृथु महाराज के अंतर्गत हैं, जो काम की पूर्ति किस प्रकार होती है, भगवान काम कैसे पूरा करते हैं, उसका नारद जी के यहाँ पर पुरंजन उपाख्यान इनको सुनाया जाएगा। और फिर आगे प्रचेता प्रकट जो है वो इस प्राचीन वहिद के पुत्र हैं, प्रचेता दक्ष। ये आगे जो मृषा से विवाह करेंगे वनस्पतियों की पुत्री, उनका वर्णन है। फिर 5वें स्कंद